हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल तो आज हमारे यहाँ सब्जी की मंडी थी, तो हम पालक वालक लेके आ गए। बनाएंगे अब सुबह में पालक। इस टाइम तो खरीद के ला दिए। फिलहाल तो अभी तो हम आ रहे हैं काम पर से, काम करके। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में, घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो हम आप लोगों से बता रहे हैं कि इतना तो देखिए, हम बता रहे हैं, हमारा उतना तो कोई वो नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है यूट्यूब के बारे में। बस थोड़ा बहुत जानकारी है, वीडियो जो बन जाता है। बाकी आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छा सपोर्ट करते हो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो देख अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा साथ में, ताकि आप लोगों का भी वीडियो हमारे तक पहुँचे और हम आपको कमेंट करें। बाकी सब ठीक ठाक ही है। अभी तो देखिए, अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हमें प्रॉब्लम ये चल रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार गई थी दवा लाने, तो जो डॉक्टर दवा दिए थे उससे मुझे आराम नहीं हुआ। दोबारा गई तो डॉक्टर मना कर दिए, बोले कहीं और जाके दिखाइए, बड़े डॉक्टर के पास, बड़े हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ जो कि नहीं आराम हो पाएगा, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं हो पाया कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाएं। बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपये पास में रहेंगे जब भी जाएंगे, क्योंकि हमें हो सकता है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े, एक्सरे करवाना पड़े, ब्लड टेस्ट करवाना पड़े, ये सब करवाना पड़ेगा। तो इसलिए पैसे कमी से मैं नहीं चाह रही हूँ दवा लेने अपने लिए। लेकिन मेरा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। मेरे सीने में दर्द, आराम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे मारा हुआ है, चोट लगा हुआ है, ऐसे दर्द होता है। दवा खाती हूँ दर्द का तो आराम रहता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर अंदर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कोई अंदर अंदर बीमारी ना हो जाए। ऐसे तो दवा खा रही हूँ पर आराम हो नहीं रहा है। तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोई अंदर अंदर कोई दूसरी कोई बीमारी ना हो जाए। पर इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं इलाज करा पाऊँ अपना। ये मजबूरी मेरे सामने है। काम तो मैं भी करती हूँ, पर क्या करूँ, उतना इनकम नहीं हो पाता, उतना पैसे नहीं मिल पाते कि हम अपना इलाज करा पाए। तो जो भी पैसे मिलते हैं हमें, जितना भी काम करते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं महीने का, वो सब खाने पीने में ही, रूम का किराया देने में ही ख़त्म हो जाता है। उतना बचत नहीं आता हमारा कि हम अपना इलाज कराएं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, क्योंकि दिखाने के लिए 3-4 हज़ार तो रुपये लगेंगे ही लगेंगे। अब उतना हो नहीं पा रहा है कि लेके मैं जाऊँ अपना इलाज के लिए। शाम को जब छुट्टी में काम करके आती हूँ तो मेरा चला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, ज़बरदस्ती चलती हूँ। देखिए, बैठी हूँ तो भी दर्द हो रहा है मेरे सीने में यहाँ पे, और चलती हूँ तो थोड़ा तेज़ हो जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम देख रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हो गया मुझे, हल्का हल्का दर्द होते होते 2-3 महीने मुझे हो गए, लेकिन फिर भी मेरा उतना नहीं हो पा रहा है कि मैं कहीं इलाज कराऊँ, दिखाऊँ। और कभी कभी सोचती हूँ तो डर भी लगता है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए अंदर अंदर। इधर काम का भी प्रेशर रहता है कि काम नहीं करूँगी तो खर्चे कैसे चलेंगे, कहाँ से खाऊँगी। तो ये भी टेंशन रहता है, अगर मैं काम बीमार हो गई, काम छोड़ के बैठ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मेरे घर का खर्च चलाना, क्योंकि मेरे पति जो काम करते हैं उससे पूरा खर्च चल नहीं पाता है हमारे घर का, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ता है। तो यही सोच के मुझे टेंशन होता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे घर का खर्च कौन चलाएगा। मेरे पति अकेले चला नहीं पाएंगे, बाकी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इनका कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगा, इनकी ज़रूरत के सामान जो है कहाँ से ला पाऊँगी। बस ऐसे ऐसे करके एक एक दिन कट रहा है और मैं देख रही तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा दर्द हो रहा है, पहले कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं है। अब अचानक से अंदर से दर्द हो रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे अंदर से कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। पर औकात नहीं हो पा रही है मेरी कि मैं अपना इलाज कराऊं। गांव में रहते तो कम पैसे में हो भी जाता, और यहाँ जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं तो वहाँ जाएंगे तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं। बस ऐसे ही एक एक दिन काटे जा रही हूँ, काटे जा रही हूँ। अब आराम हो जाएगा, अब आराम हो जाएगा, लेकिन आराम हो नहीं रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। और ऐसा कोई है भी नहीं, ऐसा कोई है भी नहीं जो दो पैसे से हमारी सपोर्ट करे या मदद करे कि मैं अपना इलाज करा पाऊँ। कहूँ तो किससे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कहाँ से दवा लाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2-3 महीने से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। सोचते हूँ इस महीने इलाज के लिए जाऊँगी, इस महीने इलाज के लिए जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता व्यवस्था, नहीं जा पाती हूँ। और धीरे धीरे पहले तो हल्का हल्का कभी कभी होता था, चल देती थी, तो अब तो एनी टाइम दर्द हो रहा है अंदर से। फिर भी मैं ज़बरदस्ती काम करने जाती हूँ कि नहीं करूँगी तो कैसे क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। कम पैसे में इलाज करा नहीं पा रही हूँ। अगर बीमारी बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो और मेरी औकात नहीं रहेगी इलाज कराने की। अभी कम है तो मैं इलाज नहीं करा पा रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे क्या करूँ, इतना भी नहीं मतलब व्यवस्था हो रहा है कि अपने इलाज भी करा सकूँ। ऐसी कमाई है, ऐसी व्यवस्था है, क्या कहा जाए, किससे कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग बोलते हैं वीडियो बनाते हैं तो वीडियो से पैसे आते हैं, वो भी अभी नहीं कुछ हुआ। वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं निकला। धीरे धीरे हमें 1.5 साल होने को है, 1.5 साल क्या 2 साल होने को है वीडियो बनाते बनाते, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला हमारे वीडियो बनाने का भी। क्योंकि वीडियो तो हम बनाते थे, चोरी छिपे बनाते थे, डालते थे, लेकिन घर से बाहर तक ताने सुनते थे वीडियो बनाती है ये वो। कितने लोग, अपने ही रिश्तेदार कितने लोग तो ये बोलते थे कि वीडियो बनाते हैं तो भग जाएगी, वीडियो बनाते तो हरामी है, वीडियो बनाते तो ऐसे है वैसे है, मतलब गलत गलत कमेंट करते थे कितने लोग। लेकिन फिर भी सब कुछ सुन के इग्नोर करके बनाती रही। इतना ध्यान देती नहीं थी कि वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। मैं सोचती थी जो शॉर्ट वीडियो डाली हूँ उसी से वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। वो तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो गए मैं सोची अब हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। हाँ, तो फिर बाद में पता लगा, दिखाया कि वॉच टाइम पूरा नहीं है। तब पता लगा कि शॉर्ट से वॉच टाइम पूरा नहीं होता है, इसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता है,
तब जाके मैं लॉन्ग वीडियो कभी कभी बना के डाल देती हूँ। वो भी टाइम नहीं मिलता है, क्या टाइम मिलेगा। अब आप लोग देखिए कहाँ से टाइम मिलेगा, कैसे टाइम मिलेगा मुझे। सुबह से मैं काम पे गई, अभी आया 8 बजे आई हूँ शाम को। तो पूरे दिन मोबाइल चलाना ही नहीं है, तो टाइम कहाँ से मिलेगा मुझे कि मैं वीडियो बनाऊँगी। एक भी शॉट नहीं गया हमारा, सुबह से एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं गया। सुबह लॉन्ग वीडियो डाले थे और लाइव आई थी। और फिलहाल तो अभी मैं बना रही हूँ, तो देखिए तो अब इतने टाइम डाउनलोड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सुबह ही होगा अगर नेट नहीं काम करेगा तो। यही सब हालात है मेरे। अगर ये हो जाता तो भी सही रहता, कुछ इससे भी हमारा इनकम होता तो कुछ तो मदद हो जाता। बीमारी मार के लिए, दवा ववा के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए। तो ये भी नहीं अभी पूरा हो रहा है। ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्या करूं, कैसे क्या करूं। कोई व्यवस्था ही नहीं बन रहा है मेरे इलाज के लिए कि मैं इलाज कैसे कराऊं, कहाँ कराऊं। और मेरे सीने का दर्द जो है कि बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। फिर भी इसी पे मुझे काम करना है, इसी पे घर से बाहर तक मुझे काम करना ही है। नहीं करूँगी तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। धीरे धीरे पता नहीं ब्लड की कमी है शरीर में, क्या हाथ पैर सारे सूज रहे हैं मेरे। मेरा फेस तक लग रहा है कि सूजा हुआ है। ये मुझे एक टेंशन बना हुआ है कि मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। मैं काम भी करती रहती हूँ ना, तो मैं टेंशन में ही रहती हूँ कि कैसे अपना इलाज कराऊँ, कैसे अपने एक्सरे कराऊँ, कैसे मुझे पता लगे कि मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि बचपन से आज तक मुझे कभी सीने में दर्द हुआ नहीं था। अब एकदम से सीने में मेरे दर्द होने लगा, तो मेरा टेंशन थोड़ा बढ़ गया कि सीने में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे तो सीने में दर्द होता नहीं है जल्दी किसी के, अंदर से जब कोई प्रॉब्लम रहता है जब ही सीने में दर्द होता है। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या प्रॉब्लम है अंदर से जो इतना मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि खूब किसी ने मुझे मारा है, जैसे चोट लग जाता है दर्द होता है, ऐसा दर्द मुझे अंदर से हो रहा है। और समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। जब तक इलाज नहीं कराऊंगी, जब तक कोई टेस्ट नहीं होगा, जब तक पता भी नहीं लगेगा कि मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। और जब तक मेरा ये टेंशन बना ही रहेगा। मैं काम भी करती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे अपना इलाज करूँ। और ऐसे टेंशन में ना मैं किसी से बात करती हूँ ना कुछ करती हूँ, चुपचाप अपना बैठी रहती हूँ, काम में अपने लगी रहती हूँ। और यही दिमाग में टेंशन बना रहता है कि मतलब कैसे मैं इलाज कराऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। वैसे तो कहने के लिए कहा जाता है कि सभी अपने हैं, लेकिन ज़रूरत पे कोई नहीं अपना है, मौके पे कोई काम नहीं आता है। अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अब अगर आपके पास पैसे ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वही हाल मेरे साथ है। मेरी मजबूरी देख के, मेरी गरीबी देख के अपने भी मतलब पराये हो गए। तो पराये कहाँ से अपने होंगे। समय सब कराता है ना। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें भी लोगों की वाहवाही मिलती है, हमारे भी नाते रिश्तेदार होते हैं। हमारे पास भी कितने लोग आते जाते हैं रिश्तेदार लोग। लेकिन जब पैसे नहीं हैं, हालात ठीक नहीं है मेरे, तो अपने ही रिश्तेदार देख के मेरे को मुंह मोड़ लेते हैं। और रास्ते में चलते चलते ऐसे करते हैं मेरे को, मेरे रिश्तेदार मुझे देख के ऐसे करते हैं। और नहीं तो मैं अगर कहीं गलती से टकरा गई उन लोगों से रास्ते में, अपने रिश्तेदारों से कहीं गलती से अगर मैं टकरा जाती हूँ, तो वो लोग उस रास्ते जाते ही नहीं है जिस रास्ते में जाती हूँ। वो लोग अपना रास्ता चेंज कर देते हैं मुझे देख के कि ये जा रही है। मतलब इतने हालात मेरे ख़राब हैं कि मतलब उन लोगों को मेरे साथ
मेरे साथ क्या चलना है, रास्ता है तो वो तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन नहीं, उन लोगों को उस रास्ते भी चलना पसंद नहीं है जिस रास्ते में जाती हूँ। मेरी गरीबी के वजह से, मेरे हालात देखे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, ये मेरे हालात हैं। तो जब पैसा आता है तो दोस्त भी बहुत मिलते हैं, रिश्तेदार भी बहुत मिलते हैं। जब पैसा नहीं रहता ना तो ज़्यादा दुश्मन ही बनते हैं और रिश्तेदार भी दुश्मन ही बन जाते हैं। वही हाल है मेरा। जैसे जैसे तैसे तो बस ज़िंदगी हमारी कट रही है। दो वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बहुत है, और उसी में मैं खुश रहती हूँ कि चलो रोटी 2 वक्त की मिल गया, पेट भर गया, ये भी बहुत है। क्योंकि जिन हालातों से मैं निकल के आई हूँ, जिन हालातों में मैं ज़िंदगी अपनी काटी हूँ, मेरे लिए रोटी भी नहीं नसीब होता था। अगर रोटी मिल गया तो सब्जी नहीं, सब्जी मिल गया तो रोटी नहीं, चावल मिल गया तो दाल नहीं, दाल मिल गया तो चावल नहीं। मतलब मुझे कभी बराबर मतलब खाने का भी व्यवस्था नहीं रहा कि हम अच्छे से रोटी दाल चावल सब्जी के साथ खा लें, नहीं। इन्हीं ऐसे ऐसे हालातों में मैं अपना दिन काटी हूँ। तो अभी 2 वक्त की रोटी मिल जाता है तो मैं सोचती हूँ चलो 2 वक्त की रोटी मिल रहा है वो भी बहुत है। उसके आगे मैं किससे उम्मीद करूं और क्या लालच करूं? ना मेरे मन में कोई लालच है, ना मुझे किसी से कोई उम्मीद है। उम्मीद करना भी व्यर्थ है ना। जो काम होगा ही नहीं, जो सपना पूरा होगा ही नहीं, जो ख्वाहिश पूरा होगा ही नहीं, तो ख्वाहिश पालने का और उम्मीद रखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। बस एक अपने अपने आप पे ही मतलब मुझे वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं चलो मैं काम कर रही हूँ तो अपना कमा के खा लूँगी। लेकिन अब वो भी मुझे टेंशन मेरा बढ़ता जा रहा है कि काम करके तो चलो 2 रोटी खा लेती हूँ, लेकिन जब तबीयत ही सही नहीं रहेगा, मेरा सेहत ही सही नहीं रहेगा, तो मैं कहाँ से कैसे काम करने जाऊँगी? तो जब काम नहीं करूँगी तो मेरे रोटी पानी कैसे चलेगा? यही सोच सोच के मुझे और टेंशन होता जा रहा है कि अंदर अंदर मुझे हो क्या गया है। देखने को मेरा शरीर ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मुझे, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। अगर मैं किसी को अपनी तकलीफ़ भी बताती हूँ या फिर किसी को अपनी मजबूरी भी बताती हूँ, बंदा ये बोलता है इलाज कराओ, लेकिन मैं ये हाल बात कैसे बताऊँ किसी के सामने कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है या फिर नहीं बचते हैं। क्योंकि जो भी मुझे देखता है वो यही सोचता है काम तो रोज़ करती है तो इसके पास पैसे नहीं हैं, काम जब करती है तो पैसे होंगे। अपने आप बंदा सोच लेता है कि हाँ इसके पास पैसे हैं, पर पैसे हैं कि नहीं है पैसे की हालत मुझे पता है। तो मैं अपनी मजबूरी किससे कहूँ? किसी से नहीं कहती मैं अपनी मजबूरी, चुपचाप अपना पड़ी रहती हूँ। रहता है तो खाओ, नहीं तो अपना चुपचाप पड़े रहो। मैं किसी से मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, नमक है मिर्चा है कि नहीं है, दाल चावल है कि नहीं है, हल्दी मसाले हैं कि नहीं है, साग सब्जी है कि नहीं है, ये सब बातें मैं किसी से भी जाहिर नहीं करती हूँ। ये सब घर की बातें मैं सोचती हूँ कहने से कोई देख तो देगा नहीं, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी कि इसके पास खाने तक के नहीं है। इस करके मैं किसी से अपनी बातें नहीं करती। जो भी रूखी सूखी जो भी मिल जाता है उसी में हम खुश रहते हैं, वही खा पी लेते हैं। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने की, अभी भी तो ठीक ही हैं। इतना तो है कि हम चलो पैसा नहीं रहेगा तो दुकान से हम उधार ला के खा लेंगे, लेकिन टेंशन मेरा ये है कि मेरी तबीयत जो गड़बड़ होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। मुझे ज़्यादा टेंशन इसी का हो रहा है कि मेरी तबीयत इतना क्यों बिगड़ गई है, और ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो मैं इलाज भी नहीं करा पाऊँगी। फिर मैं कैसे क्या करूँगी जब नहीं तबीयत सही रहेगा? तो मतलब एक लोटा पानी देने वाला भी कोई नहीं है, इलाज कराने की तो दूर की बात है, ना कोई
रोटी बना के देने वाला है। अब यही सोच सोच के मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है कि मैं इसे कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं कि अपना इलाज कराऊं, कैसे ठीक हो जाऊं। 2 कदम मेरे से चला नहीं जाता है, इतना मेरा मतलब अंदर से दर्द होता है। लेकिन फिर भी मैं 30 मिनट का रास्ता, मान लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल चल के मैं आती हूँ काम करके। अब कैसे आती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि वहाँ से घर आते आते ना 30 से मतलब हम अगर जल्दी आएंगे तो 20 से 25 मिनट में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं 35 मिनट 40 मिनट में आती हूँ घर पे। और वो भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मैं चलती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं इसलिए चलती हूँ कि चलूँगी नहीं तो घर कैसे पहुँचूँगी। इसलिए मैं रास्ता भी ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से चलती हूँ क्योंकि अभी बैठी हूँ तो दर्द हो रहा है, चलने पे थोड़ा और तेज़ दर्द हो जाता है। और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी सांसें तेज चल रही हैं, सांस लिया नहीं जा रहा है, अजीब सा घबराहट होने लगता है। लेकिन फिर भी मजबूरी में मैं ज़बरदस्ती करके अपने शरीर के साथ काम करती हूँ और रास्ता चलती हूँ और जैसे तैसे घर पहुँचती हूँ। अब घर पे आने के बाद बैठ जाती हूँ तो मेरा उठने का हिम्मत नहीं होता है कि मैं उठ जाऊँ या कोई काम कर लूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं रह जाता है। ऐसे मेरे तबीयत ख़राब हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरे देखिए कोई मतलब काम तो बैठ के ही करती हूँ, ना कोई भारी वजन उठाना है, ना उठक बैठक करना, कुछ नहीं करना है। पूरे दिन मतलब स्टूल पे बैठ के ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी अब पता नहीं तबीयत की वजह से कि क्यों मेरे हाथ पैर तक सूजने लगे हैं, मेरा फेस तक सूजने लगा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंदर अंदर मुझे हो क्या रहा है, कौन सी बीमारी है, जो कि मेरे मतलब शरीर पे कोई असर नहीं है, मेरे सेहत पे कोई असर नहीं है। मेरा शरीर स्वस्थ मतलब ठीक है, तंदुरुस्त हो शरीर से। बस वही थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि सीने में दर्द हो रहा है, जो यही थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मुझे तो टेंशन हो रहा है कि शरीर से भी कोई वो नहीं है, ना कोई कमजोरी शरीर में है, ना कुछ है, शरीर से भी फिट फाट हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों मुझे आ रही है। और इलाज करने का व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है कि मैं इलाज कहीं से कराऊँ। इलाज कराने का मतलब कि अब डॉक्टर जब तक बोलेगा महीने 2 महीने 2-4 हफ्ते दवा तो चलाएगा ही। अगर इतना दिन से दर्द हो रहा है तो अब क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मतलब दवा शुरू करने का मतलब कि छोड़ छोड़ के हम इलाज करा नहीं सकते। जब हमारा दवा ख़त्म होगा, जब जब डॉक्टर बुलाएगा तब हमें जाना पड़ेगा दवा लाने डॉक्टर के पास। तो इसमें हमें मतलब खर्च दिख रहा है ज़्यादा। इसमें हमें बराबर 1000 2000 3000 रुपये लगेंगे आने जाने में, दवा लेने में, अस्पताल में टेस्ट कराने में खर्च दिख रहा है हमें। तो इस करके मैं इतना नहीं मतलब वो रखी हूँ पैसा, इतना नहीं हो पा रहा है मेरा व्यवस्था, इसलिए मैं इलाज नहीं करवा पा रही अपने आप को। पर दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द भी अंदर अंदर तेज़ी होता जा रहा है, रोज़ सोचती हूँ कल थोड़ा आराम हो जाएगा। रोज़ डेली का मेरा काम है, चलो क्या पता कल आराम हो जाए, कल आराम हो जाए। पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही, इतनी ख़राब होती जा रहा है कि आराम होने का कोई नामो निशान नहीं है कि आराम हो जाए, कुछ भी नहीं है। मेरा दर्द और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हुआ है। मुझे बहुत होता था तो सर्दी जुकाम कभी हो जाए, कभी बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, इतना ही प्रॉब्लम मुझे होता था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है ये अलग ही प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा मैं किसी का नहीं सुनी हूँ, लेकिन
मेरा हो रहा है तो मुझे टेंशन हो रहा है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है। अब क्या करूँगी, देखूँगी कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके जाऊँगी, अपना इलाज कराऊँगी। नहीं इलाज कराऊँगी तो काम धाम भी नहीं कर पाऊँगी। काम नहीं करूँगी तो खर्चा मेरा कैसे चलेगा। अगर मैं छोड़ छाड़ के गांव भी चली जाऊँगी तो वहाँ भी मेरा मुश्किल हो जाएगा खर्च चलाना, क्योंकि वहाँ भी को कहीं से मुझे 1 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। और मुझे खरीद के मतलब मुझे खरीद के सारा कुछ ही खाना है। आटा चावल गेहूँ साग सब्जी सारा कुछ मुझे खरीद के ही खाना है। मैं चाहे गांव में रहूँ चाहे यहाँ रहूँ। गांव में भी मेरा खेत है थोड़ा बहुत, तो किसी काम का नहीं है। वहाँ पानी पानी रहता है, तो उसमें ना साग सब्जी होगा ना गेहूँ होगा, तो ऐसे खेत का क्या फ़ायदा। जो भी मतलब खाने पीने का जितना सामग्री है सारा कुछ मुझे खरीद के ही खाना है। बाकी मान लीजिए बीमार उमार हुए तो इलाज के लिए पैसे लगेंगे ही लगेंगे। शरीर के लिए जो कपड़े ढकने के लिए शरीर जो कपड़े पहनेंगे उसके लिए भी लगेंगे। और कमाई 1 रुपये नहीं घर पे हो पाएगी, काम कौन सा करेंगे। गांव में तो ये होते नहीं है कंपनी या फिर कुछ भी कि हम काम कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा घर जाने में भी 100 बार सोचना पड़ता है कि घर जा रहूँगे तो इलाज, वहाँ भी अगर रह गई काम छोड़ के तो इलाज नहीं कर पाऊँगे, वहाँ भी पैसे नहीं मिलेंगे। और यहाँ काम कर भी नहीं हूँ तो व्यवस्था नहीं बैठ पा रहा है। यही सब सोच सोच के टेंशन हो रहा है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे क्या करूँ। और काम करना ज़रूरी है मेरे लिए। काम नहीं करूँगी तो मेरा घर का अर्थव्यवस्था जो है वो नहीं चल पाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर घर भी जाने की सोच रही हूँ कि गांव जाके घूम आऊँ, लेकिन ऐसे तबीयत ख़राब रहा तो गांव भी नहीं जा पाऊँगी। उसके पहले ही मैं सोच रही हूँ अपना इलाज उलाज कहीं से कराऊँ, ठीक हो जाऊँ कि जाने जाने टाइम तक मुझे आराम हो जाए। अब देखूँगी क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी टिकट भी कराना है मुझे गांव जाने के लिए, तो अभी इलाज के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। टिकट की तो कुछ और ही बात है। जब इलाज के लिए पैसे नहीं है टिकट के लिए कहाँ होंगे। कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए हम बार कबार गांव नहीं जा पाते पैसे की वजह से। क्योंकि हमारा गांव, जब हम यहाँ से जाएंगे तो 24 घंटे लगते हैं हमें ट्रेन में गांव जाने में। और आजकल के देखिए ट्रेन का हालात ऐसे हो गए हैं जो ट्रेन के हैं। देखिए जो रिजर्वेशन वाला डिब्बा है वो और जनरल वाला डिब्बा वो दोनों बराबर हैं। रिजर्वेशन वाले में हम टिकट तो कराते हैं कन्फर्म टिकट, लेकिन कितने लोग जो है ना बिना टिकट के ही चले जाते हैं, बैठ जाते हैं डब्बे में, और वो भी सीट पे बैठेंगे, बिना टिकट वाले सीट पे बैठेंगे। और हटाओ तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इसलिए हम अब अगर जाना भी हमें होता है तो हम जाते भी हैं तो मतलब इसमें नहीं जाते, रिजर्वेशन वाले में नहीं जाते, हम जाते हैं एसी वाले में। तो एसी का टिकट कराते हैं जब भी जाते हैं, तो उसमें भी हमारे पड़ जाएंगे 9 साढ़े 9 हज़ार, इतना पड़ जाएंगे। 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये हमारे टिकट के पड़ जाएंगे 4 टिकट के। तो कहाँ से व्यवस्था होगा जब मान लीजिए इतना भी, अगर टिकट इतना का कराएंगे तब हम घर जाएंगे, तो घर जाने के लिए भी बच्चों के लिए अपने लिए कपड़े कपड़े खरीदना पड़ेगा। बाकी वहाँ जाएंगे तो घर जाएंगे तो घर पे जितना मतलब हमारी ज़रूरत की सामान है सब कुछ खरीदेंगे जब ही हम खा पाएंगे। गैस, राशन, साग सब्जी मतलब सब कुछ खरीदेंगे। जितने दिन हम गांव में रहेंगे उतने दिन खरीदेंगे,
तो खाएंगे, नहीं तो मतलब ये नहीं है कि हमारा रखा हुआ है तो हम खा लेंगे जाके, नहीं, जब खरीदेंगे तो खाएंगे। तो जब इतना व्यवस्था नहीं हो पाता है तो हम गांव जाना भी कैंसिल कर देते हैं। जब उतना व्यवस्था रहेगा जभी तो गांव जाएंगे। इस करके हम जल्दी जल्दी गांव भी नहीं जाते हैं कि जब उतना पैसा होगा तो हम गांव जाएंगे। चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं हमारी आपसे। तो अब मैं एक ही बात बोलूँगी आप लोगों को कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं आगे बढ़ सकूं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो लोग नए हैं। और ये वीडियो देखिए, मैं काम करके आई हूँ जब मैं बना रही हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है।